एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार। और कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर है हमारा टेंसेस फ्यूचर टेंस पे। अब देखो, प्रीवियस वीडियोस में हम फ्यूचर के अलावा प्रेजेंट और पास्ट को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हमारी बारी आ गई फ्यूचर टेंस पे कि फ्यूचर टेंस में कितने टाइप के टेंस हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर में ही आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है। पहले तो एक बात समझो कि फ्यूचर का मतलब क्या है। फ्यूचर का मतलब है कि हमारा एक ऐसा टेंस, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो प्लान बनाएंगे हम, है ना। अच्छा, जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको कहीं जाना है या आप कहीं जाओगे, ठीक है, तो आप कहीं जाओगे ना फ्यूचर में, तो ये क्या हो गया, हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। तो फ्यूचर टेंस में मतलब हम कोई भी प्लान बना रहे हैं, हम कोई भी गोल बना रहे हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारी सक्सेस, मतलब फ्यूचर के बारे में कोई चीज सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आई विल लर्न, आई विल ग्रो, आई विल सक्सीड। तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं ग्रो करूंगा, मैं सक्सेस पाऊंगा, मैं लर्न करूंगा, मतलब करूंगा, मतलब ये क्या बात हो गई, आप फ्यूचर के बारे में कोई चीज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आ गया है ना कि फ्यूचर का मतलब क्या है। जब हम आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम आने वाले टाइम में क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज अ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। अ फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और एन इवेंट दैट विल हैपन आफ्टर प्रेजेंट टाइम। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो होगा लेकिन फ्यूचर में होगा, मतलब कोई चीज होगा लेकिन अभी नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टूमोरो। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल देखो, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कल की बात कर रहा हूं जो आने वाला है। और मैंने क्या बोल दिया, आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर। शी विल कंप्लीट हर होमवर्क टुनाइट। आज रात को वो क्या करेगी, होमवर्क कंप्लीट करेगी। आज रात को वो क्या करेगी, होमवर्क कंप्लीट करेगी। अभी कर रही है नहीं, होमवर्क कर चुकी थी नहीं, होमवर्क करेगी। हाँ, मतलब फ्यूचर में कोई चीज होगी, बिल्कुल। तो मतलब क्या है कि फ्यूचर का मतलब कि हम कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी हैपनिंग हो रहा है, इट इज नॉट इन द प्रेजेंट वन बट इट विल हैपन आफ्टर प्रेजेंट वन। ये कब होगा, प्रेजेंट के बाद होगा। ठीक है, दे विल ट्रेवल टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब अगले भी मंथ, मतलब कि नेक्स्ट मंथ वो दिल्ली ट्रेवल करेंगे। मतलब क्या है कि वो अभी नहीं कर रहे हैं, वो अभी नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं है, वो दिल्ली ट्रैवल नहीं करते थे, वो फ्यूचर में दिल्ली ट्रैवल करेंगे। मतलब हम कोई भी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टाइम पे नहीं, प्रेजेंट टाइम के बाद की बात करते हैं, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। समझ में आया। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब इसको एक बारी तो मैं पहले खुद बताऊंगी, है ना, आपको पता ही है कि आपका एक शॉर्ट नोट बनेगा यहाँ पे, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम और डिटेल पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे। अब देखो, फ्यूचर टेंस, अगर मैं बात करती हूँ फ्यूचर टेंस की, ठीक है, क्या बात करती हूँ मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो अब आपको ना एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा। क्या मैम, एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या मैम, अभी बताती हूँ। आप अपने कॉपी में सबसे पहले लिखो कि अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सबको पता है कि टेंसेस जो होते हैं वो एज पर वर्क, है ना, टेंसेस अगर हम वर्क के बिहाफ पर देखते हैं तो टेंसेस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक भी काम जो होगा हमारा 4 टाइप का होगा। अच्छा, इससे भी पहले मुझे लगता है कि मैं आपको एक ओवरव्यू ज्यादा अच्छी तरह दे दूं। ठीक है, तो हमने देखा था, ध्यान से देखिएगा, हमने देखा था कि जो टेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। टेंसेस जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट, फिर पास्ट, वेरी गुड, फिर फ्यूचर। हमने टेंस को एज पर टाइम बांटा था। किसके बांटा था हमने, एज पर पहले टाइम बांटा। अब टेंस को हमने एज पर वर्क बांटा, क्योंकि टेंस हमें खुद ही बता रहा है कि टेंस का मतलब होता है
कौन सा काम किस टाइम पर हो रहा है। तो हमने टेंसेस को एज पर टाइम बांट दिया था, फिर हमने उसको वर्क के बिहाफ पर बांटा था। तो चलिए अब मैं वर्क के बिहाफ पे बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा ये ओवरव्यू है, ठीक है। हमने बात करी थी सिंपल टेंस। सिंपल टेंस का मतलब है कोई भी टेंस हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, या हम ये बोले कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या आप जब भी बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली आप सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज के लिए हमने एक नॉर्मली बोल दिया, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। तो जब भी हम सिंपली कोई टास्क को बोलते हैं उसे हम सिंपल टेंस कहते हैं। फिर उसके बाद अगर मैंने आपसे बात करी थी कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम जो है वो चल रहा है, मीन्स वन टास्क और सम टास्क इन द प्रोग्रेसिव वन। सो अगर आप कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो दैट मीन्स वन टास्क इज इन द कंटिन्यूअस वन, ठीक है। अब इसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं, प्रोग्रेसिव इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जो हमारा वर्क है वो प्रोग्रेसिव टर्म है, मीन्स समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, something that is going on. It could be in present, it could be in past, it could be in present, it could be in past, and it could be in future. Means continuous refer to something that is going on, ठीक है। फिर हमने एक बात करी थी परफेक्ट की, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा लाइफ ग्राफ है, तो परफेक्ट का मतलब कोई भी वर्क स्टार्ट हुआ और एंड हो गया ताकि एक नेक्स्ट टास्क शुरू हो और वो एंड हो जाए। ये पास्ट में, प्रेजेंट में भी हो सकता है, ठीक है, ये पास्ट में भी हो सकता है और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट हैज बीन स्टार्टेड एंड एंडेड सो दैट नेक्स्ट टास्क कुड स्टार्ट एंड एंड। उसके बाद हमारी बात हुई थी परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी थी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या था कि अगर एक हमारा टास्क है एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ एंड समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, मतलब कोई टास्क जो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइफ है, यहां से शुरू हुआ, वी हैव द एग्जैक्ट टाइमिंग और द एग्जैक्ट ड्यूरेशन, एंड दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग द टास्क इज इन प्रोग्रेसिव फॉर्म. It could be in present, it could be in past, it could be in future. ठीक है, it could be in future. So let me summarize this same, है ना, let me summarize this same. That tenses means, tenses का मतलब होता है some task is done at a particular time. Okay, tenses refer to a work done at particular time, a work done at particular time. And tenses, if we divide the tenses on the basis of time, we have the three times: present, past, future. Present, past, future. And in the present, in the past, and in the future, we will be doing certain tasks, or we are going to do certain work, है ना. So the work has been divided into four categories here. One is simple tense. Simple refer to when we are talking about habitual action, overview we are giving, or we are doing some habitual action, not only but like scientific fact, है ना, universal truth. So habit, that is the overview. It refer to, that simple tense refer to, it can be in present, it can be in past, or it can be in future. Continuous refer to a certain task that is in the progressive one, a certain task that is in the progressive one. ठीक है, it could be in present, it could be in past, it could be in future. It could be in present, it could be in past, and it could be in future. If we are talking about perfect tense refer to one task started at a particular time and ended, so that the next task should start and it should end. Okay, so it can be in present, it could be in past, it can be in future. And perfect continuous refer, this is the very important. What do we mean by perfect continuous? Perfect continuous refer to a certain task that has been started from a particular time. It means we know the exact time or the duration of time, and from that task is started and it is going on. We do not know how it is going to end. We do not have the idea. So it can be in present, it can be in past, or it can be in future. So this is all about tenses. So let's begin with the future tense. Okay, let's begin with the future tense. So this to we all know, है ना, this thing to we all know. So let's begin with the future tense and the short note for the same. Okay, now just make a table. Okay, just make a table so that I could tell you the helping verb and main verb of the same. Okay, helping verb and the main verb of the same.
So here, just make a column. Okay, just make a column. This is enough because this is enough. And then just make one column. Beta, it is very, very important that you should remember one thing, right? So let's begin. Okay. 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 Now this is future tense, future simple. It is future simple. Okay. Next is future continuous. Okay. Here future perfect. Okay. And here future perfect continuous. Okay. Now we have to write the helping verb. Okay, we have to write it helping verb. And here this is the column of the main verb. Okay, so we are going to definitely complete this. Okay, now in the simple one, the helping verb is shall or will. Just write it, I will explain. Main verb is main verb first form. Okay. Now in the future continuous, helping verb will be shall or will plus be, and main verb is main verb first form plus ing, and you can say main verb fourth form. Okay. Now future continuous, helping verb here is shall or will plus have. Okay. Main verb is equals to main verb third form, right? Here the helping verb is shall or will plus have been. Okay, and the main verb is going to be main verb third form, not main verb first form plus ing, or we can say main verb fourth form. Okay, just write it for once. Just write it for once. After writing this, I'm going to give you the example, and then we will tick mark to this that we have understood every concept of helping verb and main verb. Okay, just have a screenshot, or you can just write it by doing the video pause. Okay, just do it. Done? Okay. Okay. Now I think so. You have paused and you have written. Now let me explain you very, very important thing. Okay. So I'm just writing also here. Very, very important. And this is like the very important term which is used. Okay. Now let me tell you. See beta. When we talk about shall and when we talk about will, as per the grammar rule, the shall will come with first person. First person. Okay. And the will come with second and third person. Ma'am, what do we mean by first person and second person? Let me explain this concept. First person refer to a person who is speaking. Okay? A person who is speaking. A person who is speaking. For example, here I am speaking, right? Here I am speaking. For example, since I am coughing, I am doing cough. Okay, so I am taking the permission. Beta, can I drink the water? Can I drink water? You said yes. You said yes. So when in the live class, or you can say in any of the video which you see, the first person is a person who is speaking, means a teacher who is speaking to you. The person
speaking to you. So the first person referred to a person who is speaking. For example, I and we. I and we. Now I refer to singular, I refer to singular, and we refer to plural. I refer to singular, we refer to plural. We refer to, for example, me. With me, Dev sir is also there. Okay, we both are talking to you. Okay, we both are speaking, or we both are talking to you. Speaking or talking, anything could be there, right? So the first person is I or we if it is in the plural sense. Now second person refer to a person who is spoken to, a person who is spoken to. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूं, ठीक है, आप क्या हो मेरे लिए? यू. अब ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ आई लव यू, ठीक है. अब कैमरे के पीछे तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना, तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. अच्छा, थर्ड पर्सन का मतलब होता है स्पोकन ऑफ, स्पोकन ऑफ, और यू कैन से स्पोकन अबाउट. ठीक है, स्पोकन अबाउट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अच्छा, आप और मैं मिलके जैसे नेहा मैम के बारे में बात करते हैं, तो नेहा मैम क्या है? मैं कहा शी इज अ वेरी नाइस टीचर. आप और मैं अगर किसी सर के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने देव सर के बारे में बात करी आपके साथ, तो हम कौन हो गए? ही. आप और मैं मिलके इस पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इट. आप और मैं मिलके टीचर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं और ये बोर्ड के बारे में भी बात कर रहे हैं. ठीक है, आप और मैं मिलके जो क्लास की लड़कियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. आप और मैं मिलके क्लास के लड़के हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. आप और मैं बात करें जो क्लास में लड़के और लड़की दोनों हैं. ठीक है, आप और मैं बात करें क्लास के लड़के लड़की के बारे में भी और ये बोर्ड के बारे में भी. मतलब क्या है? प्लूरल ऑफ एनीथिंग कुड बी दे. ठीक है, प्लूरल ऑफ एनीथिंग कुड बी दे. तो विल हम यूज करते हैं या तो यू के साथ, या तो शी, ही, इट, दे के साथ करते हैं. बट यहां पर आपको आ जाएगा प्रॉब्लम. ठीक है, आपको आ जाएगा प्रॉब्लम. मैम देखो, हम जनरली बोलते हैं कि आई विल डू माई होमवर्क, है ना, आई विल डू माई होमवर्क. मैम आपने एक बोला ठीक है, और आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं. मैंने कहा आई विल डू माई होमवर्क, है ना, आई विल डू माई होमवर्क. तो बताओ यार, मैम आप बोल रहे हो आई और वी के साथ शेल आना चाहिए, तो यहाँ पे विल क्यों आया? बोलो. अच्छा, आप कह रहे यू के साथ विल आना चाहिए, तो मैंने कहा, मैंने उसे कहा, मैंने अपने स्टूडेंट को कहा यू शेल कंप्लीट योर होमवर्क. ठीक है, होमवर्क. तो मैम ये देखो, दोनों चीजें गलत बोल रहे हो आप. ये दोनों चीजें बहुत गलत बोल रहे हो. यू के साथ मैंने शेल यूज कर लिया, आई के साथ मैंने विल यूज कर लिया. अब मैम अब एक्सप्लेन करो, है ना, होता है ना. अरे मैम आपने तो ऐसे बोल दिया, अब मैम एक्सप्लेन करो जरा, ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताओ मैम, अभी बताओ. होता है ना, तो मैं बताती हूँ. देखो, आई और वी के साथ हम विल यूज कर सकते हैं, आंसर है यस. यू के साथ हम शेल यूज कर सकते हैं, हमारा आंसर है ये. तो मैम इसका रूल का फायदा ही क्या है, बता देती हूँ. देखो, आई और वी के साथ हम विल यूज करेंगे या यू के साथ हम शेल यूज करेंगे, इसके लिए कंडीशन होती है. और ये कंडीशन क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ. कंडीशन है कि आपने किसी को प्रॉमिस करा है. क्या करा है? प्रॉमिस किया है. ठीक है, प्रॉमिस किया है. दूसरी बात, आपका ये डिटर्मिनेशन है. क्या है? डिटर्मिनेशन है, मतलब दृढ़ निश्चय कि मैं ये काम करके ही रहूंगा. आप किसी को थ्रेट दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई विल किल यू. ठीक है, और या आपके लिए ये ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है कोई चीज करने की, तो आप आई शेल बोलोगे या आप बोलोगे यू शेल. ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये कंडीशन है इन पे. समझ में आया? नहीं आया? देखो, आई विल डू माई होमवर्क का मतलब है कि मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग विलनेस है कि मैं होमवर्क करता हूं. अगर मैं बोलता अगर बोलती मैं आई शेल डू माई होमवर्क, तो ये मेरी ड्यूटी आ जाती, तो मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर सकती. तो दोनों के लिए यही होता है. और एक और बात, अगर मैं बोलूं कि हमारी जो ये मॉडर्न इंग्लिश है ना, वो कहती है कि आप ये सबको मत बताओ,
ठीक है, आप ये सब बच्चों को मत बताओ, वो अपने आप जब बड़े हो जाएंगे ना अपने आप सीख जाएंगे। तो आप क्यों बता रहे हो, आप रहने दो। आप उनको सिर्फ और सिर्फ ये कह दो। तो मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि देखो, मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि देखो, अगर कोई फ्यूचर टेंस है, अगर कोई फ्यूचर टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा विल लगेगी। बात ही खत्म। कि मैम ना आप ज्यादा पढ़ाओ ना बच्चे कंफ्यूज हो। मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि शेल का कॉन्सेप्ट छोड़ दो। ठीक है, शेल आना ही नहीं है। तो अगर आप कहीं भी कंटेंट देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, विल बी, विल बी, विल हैव या विल हैव बीन। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ जी। तो कॉन्सेप्ट टिक मार्क करना है जो जो समझ में आया। ठीक है, और हेल्पिंग और मेन वर्ब ये तो हम हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं। और ये सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा हुआ, ये तो हम 2 लेक्चर से पढ़ते आ रहे थे। तो अब आपको समझ में आया कि देखो, हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन दे रखी हो तो। लेकिन हाँ, अगर आप 8th का एग्जाम दे रहे हैं, 7th का एग्जाम दे रहे हैं, 6th का एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, जैसे आप 8th के हो अभी, तो आप 8th का एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, कहीं बच्चे होंगे जो 7th वाले भी देख रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत सेम ही रहता है। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि आप अगर 9th-10th में जाते हैं तो इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, लेकिन अगर आप 8th तक हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आपको स्विच, मतलब मैं ये कहूंगी स्किप कर दो, स्विच भी मत करो, स्किप कर दो। ठीक है, आप सिर्फ विल के साथ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, तो देखो बोर्ड में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो तब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यस, हाफ नॉलेज नहीं देनी थी, तो इसीलिए फुल नॉलेज के साथ ऑप्शन दे रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तो बहुत सिंपल है। पहला होता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा। ठीक है, मतलब ओवरव्यू हम दे रहे हैं कि कोई भी एक्शन फ्यूचर में होगा। तो इसके साथ देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। मैंने आपको पहले ही कहा है। ठीक है, जैसे हो गया, आई विल रीड अ नॉवल टुमारो, मैं नॉवल पढ़ूंगी कल। शी विल सिंग एट द कॉम्पिटिशन, वह गाना गाएगी कॉम्पिटिशन में। दे विल प्ले क्रिकेट दिस इवनिंग, मतलब दिस इवनिंग दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। वी विल विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक म्यूजियम जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हो गया। अब देखो, यूज क्या होता है जब भी हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं? प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, डिसीजन मेड एट द मोमेंट कि हम जाएंगे, हम काम करेंगे। ठीक है, हम खाना खाएंगे, वह गाना गाएगी। मतलब क्या है? प्रिडिक्ट कर रहे हो, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ये एक ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करता है दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में कोई काम जो है वो चल रहा होगा। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस मेन विल बी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, आई विल बी स्टडिंग एट 8 AM, मैं 8 बजे पढ़ रही होंगी। दे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो मॉर्निंग, वह कल सुबह ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है, शी विल बी कुकिंग डिनर एट 7 o'clock, वह 7 o'clock डिनर कुक कर रही होगी। वी विल बी अटेंडिंग द सेमिनार नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक सेमिनार अटेंड कर रहे होंगे। तो मतलब क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम देखते हैं कि कोई भी एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, या हम कोई प्लान्ड फ्यूचर इवेंट करें जो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव वन में होंगे। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है? इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन एक्शन इन द फ्यूचर। मैंने आपको बार बार कहा था ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आप ये दिमाग में रखोगे तो आपको कंप्लीशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आपने कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट किया और उसे एंड कर दिया, ताकि आप ये टास्क 1 के बाद स्विच कर सको टास्क 2 पर। ठीक है, कोई भी एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट हुआ और वो एंड हो गया, ताकि एक नेक्स्ट एक्शन शुरू हो और एंड हो जाए। ठीक है, तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, शी विल हैव फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, मतलब डिनर से पहले वह अपना होमवर्क कर चुकी होगी। तो उसका पहला टास्क क्या था? होमवर्क करना। दूसरा टास्क क्या है? डिनर। ठीक है, आई विल रीच स्कूल बाय 8 AM, मैं स्कूल पहुंच चुका हूंगा 8 बजे, मतलब 8 बजे तक मैं स्कूल पहुंच गया हूंगा, फिर स्कूल की पढ़ाई करूंगा। ठीक है, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, मतलब फ्राइडे तक वह काम जो है जो चल रहा था वो खत्म हो जाएगा बस। ठीक है, वी विल हैव लेफ्ट बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले हम यहां से जा चुके होंगे।
ठीक है। तो यूज कंप्लीट एक्शन बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट, तो इसका ये यूज होता है और ये डेडलाइंस पे काम करता है कि ताकि हम दूसरे टास्क पे स्विच हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट हमारा आज आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बहुत सिंपल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगती है, कंटिन्यूस की मेन वर्ब लगती है। ठीक है, साथ में हमारा बीन यूज हो जाता है। यही चीज मैंने आपको लिखवा भी दी थी कि अगर आपको कोई डाउट आए तो आप इसमें से देख लेना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है ये चीज। ठीक है, कि आप इसको इस तरीके से करना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, फ्यूचर वाला, यहाँ पे थे हम। इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द फ्यूचर मोमेंट। मतलब कोई भी फ्यूचर में कोई काम इस पोजीशन से शुरू हुआ होगा जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दे रखा होगा, तो हम यहाँ पे सिंस को यूज करेंगे। और अगर हमारे को ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा होगा, मतलब पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होगा, तो हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे। और यहां से कोई काम जो है वो अभी कंटिन्यूअस पे है, वो रुका नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर, और साथ में हमारा टाइम लगता है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। बाय नेक्स्ट जून, अगले जून तक, तो इससे तो आपको पहले ये पता चल रहा है फ्यूचर का है ना। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years, मैं 2 सालों से, ठीक है, मैं 2 सालों, आई विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 hours, मतलब अगले साल तक या अगले जून तक मैं यहाँ पे 2 सालों से पढ़ रहा हूंगा। ठीक है, शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours बाय नून, मतलब क्या, वो नून में दोपहर तक 5 घंटों से पढ़ रही होगी या काम कर रही होगी। दे विल बी प्लेइंग फॉर एन आवर बिफोर लंच, लंच से पहले वो 1 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है, वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years बाय 2030, 2030 तक हम इस शहर में 10 सालों से रह रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी बिफोर द फ्यूचर पॉइंट, मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करते हैं, अल्टीमेटली ये पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो टाइम एक्सप्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा अच्छा ये फ्यूचर टेंस है। अगर आपको कोई वर्ड दे रखा हो टुमारो, तो बात कर लो। ठीक है, अगर आपको बोल रखा हो नेक्स्ट वीक, तो अच्छा फ्यूचर के बारे में है। अगर नेक्स्ट मंथ, सून, लेटर, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम, टुमारो, इन अ फ्यू डेज, बिफोर मंडे, तो ये आपको ऐसे टाइम एक्सप्रेशन होते हैं जो बता देते हैं खुद ही, अच्छा अच्छा ये तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजों को ध्यान रखना है आपको। तो कोई कंपैरिजन देखना, ये सिंपल फ्यूचर वैसे मैं ये बनवा चुकी हूँ, तो ये आपका होमवर्क होगा, एक बार आप फिर रीड कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं इसके एग्जाम्पल पढ़ाना जरूर समझूंगी। देखो, आई विल शी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद कर रही होगी, करेगी, ठीक है, करेगी, सॉरी, ओके, शी विल बी हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रही होगी। ओके, शी विल हैव हेल्प मी, मतलब कि वह मेरी मदद कर चुकी होगी। ठीक है, शी विल हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 hours, वह मेरी मदद 2 घंटों से कर रही होगी। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है दैट शी विल हेल्प मी, मतलब वह मेरी मदद करेगी। ठीक है, शी विल बी हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रही होगी, मीन्स समथिंग दैट इज इन द प्रोग्रेसिव वन बच्चा। ठीक है, शी विल हैव हेल्प मी मीन्स शी हैज, फ्यूचर में वो मेरी मदद कर चुकी होगी, सो दैट द नेक्स्ट एक्शन कुड स्टार्ट। ओके, शी विल बी हेल्पिंग मी फॉर 2 hours, मतलब कि वह इन द फ्यूचर, इन द कमिंग टाइम, नॉट इन द प्रेजेंट, शी मस्ट बी हेल्पिंग मी एटलीस्ट फॉर 2 hours, so it is like the duration one. So ma'am, don't you think so this is an unrealistic one? Of course, future is totally unpredictable and future tense is grammatically we have to taught, otherwise future is totally unpredictable. Okay. Now, what are the common errors? Common error, let's begin. Common errors, see, I will go tomorrow. No, I will go tomorrow because this is in the simple future. She will be write a letter. Will be, she will be writing a letter. Just focus on the main verb and the helping verb. They will have finished the work. They will have. So this is of perfect, finished आना चाहिए. ठीक है. He will have been studying for 2 hours. Here he will have been studying for 2 hours. ठीक है. Now, memory tip, always remember will do, मतलब अभी, now, tomorrow, next week, next year. Think of future tense as a timeline. एक अभी है प्रेजेंट में, ठीक है, फिर कल होगा,
फिर अगले वीक होगा, फिर अगले साल होगा। तो मतलब क्या है, ये फ्यूचर फ्यूचर के बारे में बात करें। विल डू सिंपल, विल बी डूइंग फ्यूचर, विल हैव डन फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव बीन डूइंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये एक मेमोरी टिप है, ट्रिप नहीं है, काश मेरी और तुम्हारी एक मेमोरी ट्रिप भी होती, मैं तो वेट कर रही थी यार। चलो एनीवेज, तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये की पॉइंटर्स हैं, दिस इज द समरी, है ना। तो ये एक तरीके की समरी है, और आप देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो तो बस हमारा टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस में हमने कौन कौन सा देखा है, जल्दी जल्दी बताइए। फ्यूचर सिंपल, बहुत बढ़िया, हमने क्या देखा, पेन चेंज कर लूं, पिंकी पिंकी हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो सिंपल की अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस मींस हम एक नॉर्मल कंटिन्यूस एक ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस रेफर टू दैट समथिंग इन द फ्यूचर दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। Then if we talk about future perfect tells us that something that has been started and it ended, so that the next task should start and end. So that this is task 1, this is task 2. Fine. Now, future perfect continuous refer to, future perfect continuous refer to, right? Future perfect continuous refer to something that has been started in the future and it is going on still. It is going on still. So again, the summary, future simple refer to that simply we are talking about. It means the overview in the future one. Future continuous refer to that in the future, okay, in the future something or the task is going on, means it is called as future progressive also, means something the task has been going on. Okay, so future perfect refer to that one task started and ended, so that the next task should start and end. So it means that one task has been completed, so that next task started. Okay, now future perfect continuous refer to when we have the exact timing of starting or ending, exact starting ending. Okay, but ending is not given, okay. So here they are saying progressive. So future perfect continuous refer to that something that has been started from the exact time or the duration of time, but it is still in the progressive and it is not completed and we do not know about it, clear. Again, if you want, I can explain. See, here it is referred to, simple future referred to that simply we are giving the overview, completed. Future continuous referred to in the future one task is going on, that means it is in the progressive one. So the graph is like this, going on. We do not know when it started, when it ended. We do not know when it started, when it ended, just we know it is a future. Okay, future perfect refer to that we are talking about future. One task has been started and ended, so that the next task should start and end. It means that we have to complete many tasks. Okay, now future perfect continuous refer to one task has been started from the exact time or the duration of time, but it is going on. Ending is not given, but it is going on. Clear? Now, question, choose the correct sentence. Choose the correct sentence. Okay, she will goes, array main verb first form plus s or es usually come in simple and it is present simple. Okay, it is in the present simple and the condition is also the subject should be singular, है ना. So subject should be singular and third person. So here will है, so will के साथ क्या आएगा, go. ठीक है, go आना चाहिए. So she will go to school. So this is the correct answer. This is the correct answer. Next, which sentence is in the future continuous? Continuous main verb first form plus ing बच्चा. I will be reading a book. Very good. Next question, by next Friday. By next Friday, it means future. They dash the work. They will have finished the work. Will finishing नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे will be आना चाहिए. Finish नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे will have finished होना चाहिए, है ना. Finish नहीं आ सकता, अगर यहाँ होगा तो will finish होना चाहिए था. ठीक है. So this is the reason. Okay. Next, which sentence is in the future perfect continuous? Future perfect continuous में कौन सा है?
She will have been dancing for 2 hours. Very nice. At 9 p.m. tomorrow, at 9 p.m. tomorrow, we have eaten, no, present है ना, ठीक है, तो we will be eating dinner. बहुत बढ़िया. So this was all about future tense, and I hope everything is clear to you. If you still have any doubt, then you are free to comment in the comment section. Okay, but it was all about the future tense explanation, and I hope with 3 videos on the tenses, everything would be clear to you. Okay, so chaliye, bye bye, take care, love you all, bye bye.